हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिनेश। तो आज जो आपका लेटेस्ट नोटिफिकेशन है ये है आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो में पोस्ट नेम है सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट। तो इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। पोस्ट नेम है आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट इसमें आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। टोटल आपकी इसमें पोस्ट रहनी है 455, 455 इसमें टोटल पोस्ट है। नेक्स्ट इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पास इसमें दो वेबसाइट है। एक तो MHA की वेबसाइट है www.mha.government.in। एक आपका NCS पोर्टल से अप्लाई कर सकते हो www.ncs.government.in। यहाँ से आप इसके लिए इस पोस्ट के लिए 455 सीट्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें देखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट। तो क्लासिफिकेशन में आता है आपका जो पोस्ट नेम है। सबसे पहले मैं यहाँ देखता हूँ पोस्ट नेम, ये है आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट। क्लासिफिकेशन में ग्रुप सी लेवल की आपकी पोस्ट है। ये पे स्केल इसमें आपका क्या रहना है, लेवल 3 की आपकी पोस्ट है जिसका बेसिक है 21,700। ये आपका बेसिक है। इसमें आपका DA एड होगा, HRA एड होगा, मेडिकल अलाउंस होगा और भी कई प्रकार के भत्ते एड होकर के आपकी टोटल यहाँ पे ग्रोस सैलरी बनेगी। उसमें से कुछ आपका डिडक्शन होगा, फिर आपकी नेट सैलरी आएगी। नेक्स्ट इसमें इन्होंने स्पेशली नोट दे करके कहा है कि स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस आपको मिलेगा 20% और बेसिक पे का 20% आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस दिया जाएगा इन एडिशन टू अदर गवर्नमेंट अलाउंस। अदर जो आपके अन्य गवर्नमेंट अलाउंस जो मिलने वाले हैं इनके अतिरिक्त आपको 20% बेसिक पे का सिक्योरिटी अलाउंस दिया जाएगा। सेकेंड है केस कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ ड्यूटी परफॉर्म्ड ऑन हॉलीडे सब्जेक्ट टू ए सीलिंग ऑफ 30 डेज। इसका मतलब ये हो गया यदि आपको हॉलीडे छुट्टी वाले दिन यदि आपसे काम करवाया जाता है तो इसके बदले आपको केस पेमेंट दी जाएगी मैक्सिमम 30 डेज के अंदर। नेक्स्ट आपकी इसमें असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। इसके लिए फर्स्ट आपका मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, आप 10th पास होने चाहिए। सेकंड आपको कहना सेकंड है इसमें पोजीशन ऑफ ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए फॉर मोटर कार्स के लिए। LMV का मतलब होता है लाइट मोटर व्हीकल। तो लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए जिसमें कार चलाना ये सब आता है। थर्ड में आपको है नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ ये कहना चाहता है कि आपको मोटर व्हीकल में कोई छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, माइनर कोई डिफेक्ट आ जाता है, उसको सही करना आना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग ए मोटर कार फॉर एटलीस्ट 1 ईयर आफ्टर ऑब्टेनिंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मोटर कार चलाने का। लास्ट है इसमें पोजीशन ऑफ ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ डेट स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड। कैंडिडेट ने जहाँ से अप्लाई किया है उसके अगेंस्ट में उसी स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए कैंडिडेट के पास में। एज लिमिट ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है, ये आपका इसमें सबसे पहले टीयर फर्स्ट होगा, फिर आपका टीयर सेकंड होगा। 2 लेवल का एग्जामिनेशन है आपका। तो टीयर फर्स्ट में आपका क्या क्या होगा ये देख लेते हैं। टीयर फर्स्ट में आपका टोटल मार्क्स है 100। 1 घंटे का आपका पेपर है ना। 5 इसमें सब्जेक्ट आने, जनरल अवेयरनेस, GK आएगा, बेसिक ट्रांसपोर्ट, ड्राइविंग रूल्स, ड्राइविंग के रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आने हैं 20 क्वेश्चंस। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मैथ के आपके क्वेश्चन आने। फोर्थ आपका न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल, रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चंस आने। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश के आपके क्वेश्चंस आने हैं 20। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का 1 घंटे का पेपर। इन्होंने कहा है नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। 1/4 आपकी यहाँ नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये है आपका टीयर फर्स्ट का सिलेबस, एग्ज़ाम का पैटर्न कि किस प्रकार से आपका टीयर फर्स्ट होगा। टीयर सेकंड में क्या है, टीयर सेकंड में यहाँ पर आपको कह रहा है मोटर मैकेनिज्म एंड ड्राइविंग टेस्ट कम इंटरव्यू। टीयर सेकंड द कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू ड्राइव ए मोटर व्हीकल।
मोटर व्हीकल उनको ज़रूरी है चलाना एज इंस्ट्रक्ट बाय द इंस्ट्रक्टर, जिस प्रकार से आपको इंस्ट्रक्टर कहता है उस प्रकार से आपको मोटर व्हीकल चला करके दिखाना होगा। प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट अबाउट द व्हीकल एंड रिमूवल और माइनर डिफेक्ट, माइनर जो डिफेक्ट आते हैं व्हीकल में उनको रिमूवल करना आना चाहिए कैंडिडेट को, ये आपका होगा 50 मार्क्स का। तो ये हो गए आपके टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड। टीयर फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, टीयर सेकंड में आपको मोटर व्हीकल चला करके दिखाना होगा और माइनर नॉलेज आपको होनी चाहिए मोटर व्हीकल सही करने की। नेक्स्ट इसमें देखते हैं जो आपका टीयर सेकंड होगा, देयर विल बी ए मिनिमम कट ऑफ मार्क्स, इसमें मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है इतने तो आपके आने चाहिए। 40% आपके टीयर सेकंड के मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है। 50 में से 20 नंबर आपका आना कंपलसरी है टीयर सेकंड एग्जामिनेशन में। सेंटर ऑफ एग्जाम यहाँ से आप देख लीजिए इसके नोटिफिकेशन में कौन कौन से सेंटर और सिटी ऑफ एग्जामिनेशन आप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका देखते हैं इसमें सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, आपका इसमें सिलेक्शन किस प्रकार से होगा ये देख लीजिए। बी पॉइंट आपका पढ़िए, इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव सिलेक्शन एंड रिक्रूट द बेस्ट अवेलेबल टैलेंट देयर वुड बी कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100 टीयर फर्स्ट एग्जाम। तो टीयर फर्स्ट एग्जाम में जो कट ऑफ मार्क्स है वो क्या रखा गया है, अनरिजर्व्ड के लिए 30 है, ओबीसी के लिए 28 है, SC ST के लिए 25 एंड EWS के लिए आपका 30 मार्क्स है। ये आपके कट ऑफ मार्क्स है, या आपके 100 में से इन कैटेगरीज में इतने मार्क्स आने जरूरी है। अनरिजर्व्ड को 30 मार्क्स लाना जरूरी है, ओबीसी को 28, SC ST को 25, EWS को 30 मार्क्स। सी में आपको कहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इन टीयर फर्स्ट, टीयर फर्स्ट में नॉर्मलाइजेशन और आपके परफॉर्मेंस के आधार पर क्वालिफाइड कैंडिडेट वुड बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर टीयर सेकंड एग्जाम। जो क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे उनको टीयर सेकंड के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा एट 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी, जो आपकी वैकेंसी है 455 उसका 10 टाइम्स आपका हो गया लगभग 4550 कैंडिडेट्स को टीयर फर्स्ट में उनकी परफॉर्मेंस उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग उनको चूज किया जाएगा, जिनका उन्हें टीयर सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। जिन कैंडिडेट्स का टीयर सेकंड होगा उनके लिए है द टीयर सेकंड एग्जाम इज क्वालिफाइंग इन नेचर, द क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर सेकंड इज 20 आउट ऑफ 50। जो भी टीयर सेकंड देंगे उनको 50 में से 20 नंबर लाना जरूरी है। लास्ट में आपका दिया है ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड परफॉर्मेंस इन टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड। टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड की जो कंबाइंड परफॉर्मेंस होगी, इन कंबाइंड परफॉर्मेंस कंबाइंड मार्क्स में से 150 में से जो हाईएस्ट मार्क्स आएंगे उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट वुड बी प्रिपेयर्ड, उनके आधार पर 150 में से फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और कैंडिडेट्स को सिलेक्टेड किया जाएगा इस वैकेंसीज के लिए जो आपकी 455 सीट्स है। तो ये आपका कंप्लीट होता है एग्ज़ाम। 2 टीयर में है, टीयर फर्स्ट है, टीयर सेकंड में। सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है टीयर फर्स्ट में और टीयर सेकंड में। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें इम्पोर्टेंट डेट्स आपकी यहाँ पे देख लो। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो रहा है रजिस्ट्रेशन, ये है आपकी 6 सितंबर। लास्ट डेट है आपकी 28 सितंबर। यदि आप पेमेंट करते हो डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हो तो लास्ट डेट है आपकी 28 सितंबर। यदि आप पेमेंट करना चाहते हो एसबीआई चालान के थ्रू तो उसके लिए आपकी लास्ट डेट होगी 30 सितंबर। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो रहे हैं 6 सितंबर से, लास्ट डेट है 30 सितंबर चालान के केस में। और यदि आप यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो तो लास्ट डेट है 28 सितंबर। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, नेक्स्ट अब आपका है इसमें आपकी फ़ीस क्या रहने वाली है इसमें। तो एग्जामिनेशन फ़ीस आपकी इसमें क्या रहेगी, इसमें देखो सभी कैंडिडेट्स के लिए 550 रुपये तो रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा। ऑल कैंडिडेट सभी को 550 रुपये पे करने होंगे, चाहे वो SC कैंडिडेट हो, ST हो, फीमेल हो, EWS हो, एक्स सर्विसमैन हो, अनरिजर्व्ड हो, OBC कैटेगरी को 550 रुपये तो आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है। नेक्स्ट इन्होंने कहा है जो मेल कैंडिडेट है
अनरिजर्व्ड के हैं, EWS के हैं, OBC कैटेगरी के, उनको एक एक्स्ट्रा पे करना होगा एग्जामिनेशन फीस ऑफ 100 रुपीज़। 550 तो करना ही, साथ में एग्जामिनेशन फीस है 100 रुपये, ये भी पे करनी होगी मेल कैंडिडेट, अनरिजर्व्ड, EWS एंड OBC। नोट 1 में इन्होंने कहा है ऑल SC/ST कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट एंड एक्स सर्विसमैन हु आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल है उनके लिए माफ़ की जाती है एग्जामिनेशन फ़ीस 100 रुपये की, उनके लिए माफ़ कर दी जाएगी। बाकी सभी कैंडिडेट्स को 550 रुपये तो फीस देना ही होगा। तो ये आपका कंप्लीट डिटेल एनालिसिस है इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट्स की पोस्ट है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।